हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। यूट्यूब पे ए नंबर वाला 2ZCAREERS डालो, सर्च बॉक्स में तुरंत आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बार बार रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं। ये इतिहास के प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चंस लिखते चले जाइएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और हर क्वेश्चन को आपको लिखते जाना है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर और लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाए थे? गणधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरातत्व पुरास्थल कौन सा है? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न है, गंगों की राजधानी क्या थी? कोलर। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। पृथ्वी राजरासों के रचयिता कौन थे? चंद्रप्रदायी। सांख्य दर्शन किसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? 630 से 644 ईस्वी के बीच। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय बाद में कौन कौन से बट गए थे? श्वेतांबर, दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? सरस्वती नदी को। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? सुंग वंश के काल में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडू को उपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को माना जाता है, महावीर स्वामी को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई? 512 ईस्वी सन में। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने सन 1992 में। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी। चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर किसे बनाया गया था? कुत्ते को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करा? राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया? अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईसा पूर्व में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे हिंदी और संस्कृत लिखी जाती हैं। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक किसे माना जाता है? स्थूलभद्र को। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसे पराजित कर रखी थी? धनानंद को पराजित करके। नंद वंश का अंतिम शासक था। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में। यहाँ बंदरगाह भी मिला है। ऋग्वेद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से? पहला और 10वां।
अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मस्की और गुर्जरा के अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदर्थ। आर्य का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बक आचार्य। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिणी निष्क्रमण कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिल्लर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधवर्मन। आर्यों का प्रिय देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। गीत गोविंद किसके द्वारा रचित पुस्तक है? जयदेव के द्वारा रचित पुस्तक है। कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। दिल्ली नगर निगम की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक का नाम क्या था? भानुगुप्त। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इनकी दरगाह अजमेर में है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी आया था? मेगास्थनीज। पांडवों का राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र कौन सा? मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा? धौलावीरा। ओदनपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, क्योंकि पाल वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल के। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राजा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। हड़प्पा वासी तोल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश से। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? हर्ष ने किया। सिंधु सभ्यता के समुच्चय क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब व कहाँ हुआ? 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के कुंडल ग्राम में। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा हुई? सिमुक द्वारा हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 483 ईस्वी पूर्व में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर में एक नया एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। सिकंदर और पारस के बीच युद्ध को क्या कहा गया? हाइडेस्पीच का युद्ध कहा गया। वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात, अमित्र कोडस व सिंहसेन के नाम से। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अशोक। सबसे प्राचीन प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग किया था? 30 वर्ष की अवस्था में। पुराणों के रचिता संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? लोमहर्षक और उनके पुत्र उग सर्वा को। ऋग्वेद सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। गुजरात में लिपस्टिक, काजल और 4 पहियों वाली साक्ष्य कहाँ से मिले? चन्नू दड़ों से मिले थे। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? पाशा। अर्थवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5839। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 1299 किलोमीटर। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। 10ही मंडल है। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देव पायन। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? 14 पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगृह के समीप पावापुरी में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? 49वें दिन हुई थी। समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है?
सोम देवता को। हिंदू विधि के प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार, अन्न के भंडार। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमनदेही अभिलेख। गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। हड़प्पा की खुदाई किसने शुरू की? 1921 में दयाराम साहनी ने। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उनवी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। हजरत मोहम्मद का जन्म कब कहाँ पर हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूल राज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। नागदशक किसका पुत्र था? उद्दीयन का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? क्षत्रिय कुल से। पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन टेम्पल हैं, ये भीम प्रथम के सामंत बिमल ने बनवाए थे। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। सब अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ होती? सभाकामी में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। शुद्ध दैवत्ववाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य। आर्य सर्वप्रथम कहाँ से आए? कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मर्तकों का टीला। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। 1001 से 1026 तक। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज में मिलता है? कल्प सूत्र में। पूर्व मीमांसा दर्शन किसने लिखी? जैमिनी ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कुषाण वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ये मैंने दिए हैं आपको 200 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं। और ये 200 क्वेश्चन मैंने फास्ट दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो गई हो तो कृपया गूगल से रेफर कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। बोलते वक्त हो सकता है जल्दी से निकल गया हो, पढ़ते वक्त गलती हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह के क्वेश्चन बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पोज करके PDF को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन तैयार कीजिए। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मेरी लाइव क्लास आप कर सकते हैं सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है और शाम को 7 बजे मेरी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। ये 2 क्लास जरूर करें। मैथ के साथ हम रीजनिंग भी कराते हैं। और मेरा UGC NTA नेट का एक क्लास होता है 2 से 3, दोपहर में 2 से 3, और 8 से 9 टेट वालों के लिए मैं CDP करा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो और फॉलो करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मैंने अभी आपको बताया अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में, साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। YouTube का एप्लीकेशन कर लिए अपने मोबाइल में और सर्च बॉक्स में डालिए A2Z करियर्स, A*CARRS। आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। A2Z करियर्स GK ट्रिक्स के नाम से मेरा प्रोफाइल है। आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। डेली एक वीडियो मिलती है और कम्युनिटी बॉक्स में आपको एक रोजाना क्वेश्चन मिलता है। इसे भी जरूर अटैम्प्ट किया करें। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318। अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। sayonara. Don't forget to subscribe and press the bell icon also.